सो इन दिस लेक्चर बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं आयनिक का, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb, relationship between K and Kb of conjugate acid base pair, of conjugate acid oblique base, यहाँ oblique की तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ conjugate acid base pair। देखें, अब आयनिक में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा आर्टिकल है, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे भी बहुत बार काम आएगा आपको। देखें क्या होता है इसमें। तो इस एनालिसिस को चलो हम लोग एक वीक बेस से स्टार्ट करते हैं। तो से कंसीडर, कोई उसको वीक एसिड से भी स्टार्ट कर सकता है, एक ही बात है। तो कंसीडर अ वीक basic aqueous solution, say this is B aqueous, मतलब ये है तो बेस ही, बट इसमें पानी मिला हुआ एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमने लिखा इसको बी एक्वस। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या किए, इस एक्वस सॉल्यूशन के साथ थोड़ा और इसमें वाटर मिक्स कर दिए। तो जब वाटर मिक्स करेंगे तो चूंकि इस एक्वस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक नेचर है, तो ये वाटर के H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और चूंकि ये वीक सिस्टम है, तो ये भी अब ये चूंकि वीक एसिड है, ये वीक बेस है, तो वाटर नेचुरली जब इसके साथ ट्रीट होगा तो वो वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा बच्चों, है ना। किसकी तरह करेगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, या यूं कहें कि ये वीक बेस इसके H+ को ले लेगा तो BH+ बना देगा, और वाटर अपने H+ को रिलीज कर देगा तो OH- बना देगा, है ना। सो नाउ दीज टू आयंस बोथ आर इन एक्वस मीडियम। भाई वाटर तो क्या होता है कि वाटर की खुद तो चलती नहीं है, तो इतना कमजोर एसिड और इतना कमजोर बेस है, किसे देखना पड़ता है, पड़ोसी कैसा है। पड़ोसी बेस है, अच्छा ठीक है भाई तुम बेस हो तो हम एसिड बन जाते हैं, अच्छा ठीक है तुम एसिड हो तो हम बेस बन जाते हैं। सबसे मिलजुल के चलता है। मिलजुल के हमेशा कौन चलता है, जो बहुत कमजोर होता है बच्चों, क्योंकि उसका खुद का कुछ स्थायित्व तो नहीं रहता है, वो अपनी बात नहीं कह सकता है। ऐसे पानी भी क्या है कि एसिड के मामले में भी बहुत वीक है और बेस के मामले में बहुत वीक है, तो सबके साथ घुल मिल जाता है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो बेस के साथ ट्रीट करेगा तो एसिड की तरह काम करने लगेगा, उसके साथ एसिड आ जाएगा तो बेस की तरह काम करने लगेगा। एनीवेज, तो ये वीक बेस हो गया, वीक एसिड हो गया। अब जरा गौर से समझे इस बात को, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब क्या है। जैसे ये वी जो है वो एक बहुत ही कमजोर बेस है, अब इस बेस ने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट कर लिया, H+ को एक्सेप्ट कर लिया और BH+ बना दिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो BH+ है ये क्या लगता है, क्या आपको ये एक बेस लगता है या एसिड लगता है। स्ट्रॉन्ग और वीक इसकी बात बाद में करते हैं, पहले जरा ये तय हो जाए कि जो BH+ बन गया ये क्या है। तो ये जो BH+ है, नाउ इट इज एन एसिड। व्हाई इट इज एन एसिड, बिकॉज अब ये जो BH+ है ये अपने H+ को रिलीज कर सकता है ना, ये अपने H+ को रिलीज कर सकता है और वापस से B बना सकता है। तो ये जो BH+ है अब ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। पहली तो ये बात पकड़ में आनी चाहिए। चूंकि ये एसिड इस रिएक्शन के फलस्वरूप बना है और बना है वीक बेस से, तो बेस से जब एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इसे हम नाम दे देते हैं अब कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो बेस से बन गया कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कोई पूछे क्यों भाई, तो आप कहोगे कि अपने H+ को जो है किसी को दान में दे सकता है, इट कैन डोनेट H+। ओके,
अब थोड़ा ये भी पकड़ा जाए कि ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है ये कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा या वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। देखो जरा गौर से, वीक बेस है तो बेस का मतलब होता है कि जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। तो जो H प्लस को आराम से, आसानी से, तीव्रता से, स्विफ्टली एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाता है बहुत तगड़ा बेस, मजबूत बेस। और जो H प्लस को एक्सेप्ट करने में आनाकानी करे, मुश्किल से करे, दिक्कत 50 बहाने बनाए तो कहेंगे ये वीक बेस है। तो ये जो B है ये वीक है, चूंकि मतलब ये इसकी उतनी इच्छा नहीं है H प्लस को एक्सेप्ट करने की, उतना प्रसन्न नहीं है H प्लस के आने से, फिर भी तुमने जबरदस्ती इसको टिका दिया, लो चलो रखो ये H प्लस, तो ठीक है ले लिया इसने। बट इट्स हैप्पी इन एज इट इज। ये बी है तो बी के फॉर्म में ये खुश है, ये बी एच प्लस में उतना खुश नहीं है, तभी तो वीक बेस है। हाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस रहा होता तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही फास्टली एच प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता। अच्छा, अब ऐसी एसिड के साथ भी होता है बच्चों। कैसे? एसिड का मतलब होता है कि जो H प्लस को रिलीज करे, तो जितना आसानी से रिलीज कर देगा उतना ही अच्छा एसिड। तो अगर BH प्लस की बात करें तो BH प्लस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। वाई? बिकॉज BH प्लस का जो B है वो अकेले ज्यादा खुश है ना, वो H प्लस को अपने साथ लेना ही नहीं चाहता है। अब फिर भी तुमने जबरदस्ती इस पे H प्लस टिका दिया। अब कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि इससे H प्लस निकल जाए तो इट विल बी अगेन वेरी हैप्पी। तो ये H प्लस इसके सर पर बोझ की तरह है, इसको थोड़ा सा मौका मिलेगा तुरंत H प्लस को बाहर निकाल देगा। तो ये H प्लस को निकालने में बहुत तेज है, तो बहुत तेजी से अगर H प्लस को निकाल पा रहा है मतलब ये बहुत अच्छा एसिड है। तो अगर वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड जब हम बनाते हैं तो दिस कॉन्जुगेट एसिड इज ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक इसका उल्टा भी ट्रू है। बोल्टी बात समझने के लिए और सीधी भी समझने के लिए 2 लाइन अगर हम लिख लें तो बड़ा अच्छा रहे बच्चों। हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे अगर एक बेस है, अगर एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब होता है कि H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, मतलब फास्ट एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, तो ये अच्छा बेस माना जाएगा। अब जब बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो फिर आप उसको नाम दे देते हैं ब्रॉनस्टेड बेस। इसको क्या नाम दे देते हैं? ब्रॉनस्टेड बेस। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि ये क्या करे, फास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब फिर आप इसको नाम दे देते हैं लुईस बेस। भाई 2 डेफिनेशन है, आर्हेनियस वाली डेफिनेशन का कोई उतना यूज ही नहीं है। जनरली हम लोग ब्रॉनस्टेड और लुईस को यूज करते हैं। तो ये ब्रॉनस्टेड क्या होता है, लुईस क्या होता है, आर्हेनियस क्या होता है, वो भी मैंने एसिड बेस के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, अगर किसी को ध्यान नहीं तो वहां से जाके देख सकता है। अच्छा, अब यही अगर क्या हो जाए, वीक बेस हो जाए, तो ये जो फास्ट एक्सेप्टेंस H प्लस का है ये एक्सेप्टेंस में आनाकानी करेगा। तो अगर इसी में हम स्ट्रॉन्गर बेस की जगह वीकर बेस लिखना चाहे या वीक बेस लिखना चाहे तो वीक बेस का मतलब क्या होगा कि इट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है कि उतना थोड़ा जिद्दी है, रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट H प्लस या रिलक्टेंट टू रिलीज E माइनस। अगर इसका बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज नहीं करना चाहेगा, H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेगा, तो ये वीक बेस हो गया। ऐसी एसिड के साथ उल्टा हो जाता है बच्चों। एसिड क्या हो जाएगा कि एसिड H प्लस को एसिड H प्लस को रिलीज करता है, तो जो आसानी से रिलीज करे H प्लस को वो उतना बढ़िया एसिड है ना। तो एसिड का भी चलो लिख देते हैं, 2 लाइन एसिड के बारे में भी लिख लेते हैं।
जैसे अगर बात हो स्ट्रॉन्गर एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो आसानी से H+ को रिलीज करे, है ना, मतलब फास्ट रिमूवल ऑफ H+, तो कहेंगे ये अच्छा एसिड है। या फिर फास्ट या क्विक, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते, इवन क्विक वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट आई थिंक, या क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बेस का उल्टा नेचर होगा, तो जो H+ को आसानी से रिमूव करे तो उतना मजबूत एसिड। H+ को रिमूव करना मतलब ये ब्रॉनस्टेड की थ्योरी हो गई, तो वी कॉल देम ब्रॉनस्टेड एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले एसिड है तो ये लुईस की थ्योरी हो गई, तो वी कॉल देम लुईस एसिड। ओके, अब वही वीक एसिड में क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें स्लो हो जाएंगी। अभी क्विक रिमूवल है, क्विक एक्सेप्टेंस है, वही स्लो हो जाएगा या रिलक्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो अगर वीक एसिड की बात कर दी जाए, तो क्या कहेंगे हम लोग, H+ को रिमूव ही नहीं करना चाहेगा, मतलब फिर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट टू रिमूव H+, या फिर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये वीक स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया। यानी एसिड की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को पे बहुत तेजी से अमल हो तो मजबूत एसिड हो गया, बेस की जो डेफिनेशन है उस पर बहुत तेजी से अमल हो तो मजबूत बेस हो गया, और उसकी डेफिनेशन जो है उस पर अमल ना होना चाहे या उस तरह से बिहेवियर ना देना चाहे, वीक एसिड है, H+ को देना ही नहीं चाहता किसी को, तो काहे का एसिड है, रखे रहो अपना H+, तो वीक एसिड हो गया। ओके, तो अब आपको ये जो कॉन्जुगेट बेस वाली थ्योरी है या जो K और KB है वो और अच्छा समझ आएगा। तो एक बार मैं चलो फिर से लिख देता हूं। तो हम लोग लिख रहे थे पीछे कि एक अपने पास बेसिक सॉल्यूशन था विच वाज अ वीक बेसिक सॉल्यूशन, और उस बेसिक सॉल्यूशन को हमने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स किया। चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नेचुरली क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास ये बेस है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा चूंकि ये वीक बेस है, तो H+ को बहुत मुश्किल में एक्सेप्ट करेगा। कर लिया, चलो भाई। अब कोई कहे कि क्या भाई BH+ तुम अपना H+ हमको देना चाहोगे, कहेगा हम तो इसी ताक में बैठे, कोई मिले तो हम H+ से मुक्ति पाए, क्योंकि हमें तो B के फॉर्म में रहना ही अच्छा लगता है, हमें H+ अच्छा ही नहीं लगता है, तभी तो हमको वीक बेस बोला जा रहा है। तो एनीवेज, तो ये जो BH+ है अब इसका नेचर हो गया H+ को रिलीज करने का, और ये H+ को बहुत तेजी से रिलीज करके वापस से B के फॉर्म में आना चाहेगा। तो अब ये चूंकि H+ को रिलीज करने का नेचर हो रहा है तो फिर ये एसिड बन गया, और ये एक बेस से बना, तो इसको नाम दे देते हैं बच्चों, दिस BH+ इज कॉन्जुगेट एसिड। किसका कॉन्जुगेट एसिड है, B का, और ये कॉन्जुगेट एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, एक बात ये पकड़ में आई। अब अगर हम, चूंकि यहां पर B का क्या हो जा रहा है, आयनाइजेशन हो जा रहा है, तो अगर हम क्या करें, इस रिएक्शन में KB अगर लिखना चाहे तो KB कैसे लिखेंगे, KB लिखेंगे BH+ प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट OH-, और नीचे लिखना होगा हमको B, है ना। ये चूंकि बेस की आयनाइजेशन रिएक्शन है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज KB। हम लोग ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर में। अब कोई पूछे कि सर इसमें वाटर को क्यों नहीं कंसीडर किया गया, क्योंकि वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जगह नहीं देते हैं। तो ये तो पहली बात होगी, हमें KB पता चल गया। अब हमें जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो ये पढ़ना है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का K और KB उसमें क्या रिलेशन है।
तो ये जो Kb है बच्चों, दिस Kb इज फॉर दिस B। ये Kb किसका है? दिस Kb इज फॉर बेस B। ये बेस B का Kb है। तो अब B का जो कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी B का जो कॉन्जुगेट एसिड है विच इज BH प्लस, तो अब इस कॉन्जुगेट एसिड का अपने को लिखना होगा Ka, है ना। मतलब जिस एसिड और जिस बेस का K और Kb का हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, दैट्स इट। तो Kb इज फॉर बेस B, तो B का कॉन्जुगेट एसिड हो गया BH प्लस, चूंकि ये एसिड है तो एसिड का हम लोग अब लिखेंगे Ka। देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब जरा बात BH प्लस की करी जाए, तो ये जो BH प्लस है ये तो एकदम भरा बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, बहुत आसानी से अपना H प्लस रिलीज कर देगा, बहुत आसानी से अपना H प्लस, या इसमें भी चलो पानी लगा देते हैं, BH प्लस प्लस वाटर। सो व्हाट विल हैपन, ये B एक्वस बन जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, H3O प्लस बन जाएगा एक्वस। अब जरा गौर से समझिए, जैसे ये अब एसिड है, अब ये एसिड क्या, अब जब एसिड को पानी के साथ ट्रीट कराओगे तो पानी आपका बेस की तरह काम कर रहा है। कैसे? ये एसिड की तरह क्यों काम कर रहा है? ये एसिड की तरह इसलिए काम कर रहा है क्योंकि अभी अपना H प्लस रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये अपना रिलीज कर रहा है H प्लस, और ये बेस की तरह इसको क्यों माना गया, क्योंकि अब ये इस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो तो हाइड्रोनियम आयन बना दिया। एनीवेज, सो दिस इज द आयनाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एसिड BH प्लस। तो इस आयनाइजेशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, and this Ka is for this BH plus which is the conjugate acid of base B। तो Ka क्या लिखा जाएगा, Ka लिखा जाएगा अगेन प्रोडक्ट, H3O प्लस भी लिख सकते हैं आप, H प्लस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और नीचे आ जाएगा बच्चों BH प्लस। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी कॉपी में जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है जिसमें आप Kb लिख रहे थे और यहां जो K लिखा है, सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन में Kb था, सेकंड इक्वेशन में K था, LHS में तो यही था। RHS की बात करते हैं, तो RHS में जो अभी Kb लिखे थे उस Kb में हमने लिखा था कि BH प्लस आएगा और ऊपर एक OH माइनस भी आता था और डिनोमिनेटर में बच्चों B आता था। ये तो था Kb। और जब Ka की बात करी जाए तो Ka में क्या है, ऊपर है B, नीचे है, और सॉरी ऊपर ही H3O प्लस भी है और नीचे BH प्लस है। तब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि ये BH प्लस इस BH प्लस से कैंसिल हो जा रहा है और ये वाला भी इस B से भी कैंसिल हो जा रहा है। तो ले दे के अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज कि ये जो Kb है और Ka है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है OH माइनस इंटू H3O प्लस, और OH माइनस इंटू H3O प्लस इज द Kw। यही क्या होता है बच्चों, Kw। कहीं कहीं आपको इसको H प्लस भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। हम लोग पढ़े थे कि ये H plus ion is very unstable, so it is generally found in terms of H3O plus. So this is Kw. तो यही आपका रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट हो गया कि K और Kb का मल्टीप्लिकेशन Kw होता है। लेकिन ध्यान रहे ये K और Kb का मल्टीप्लिकेशन Kw कब कहना है, ये हमें तब कहना है कि जब K और Kb ऐसे एसिड और बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जो आपस में कॉन्जुगेट है, जो आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन K एंड Kb, बिटवीन K एंड Kb।
अब देखो कॉन्जुगेट थ्योरी का एक और एग्जांपल यहां समझ ले। जैसे इस डिसोसिएशन को या इस आयनाइजेशन को अगर गौर से देखा जाए तो जैसे ये एसिड है अपना BH+, तो एसिड जैसे ही H+ हटाएगा, रिलीज करेगा तो B बनेगा। अब ये जो B है बच्चों, ये B तो वापस बेस बन गया। क्यों? अब इसके पास तो H+ है नहीं कि और निकाल दे, अब तो ये फिर H+ लेने की स्थिति में आ गया। तो अब ये जो बेस है, ये बेस क्या हो जाएगा? इसको बेस केवल ना कह के हमें बोलना चाहिए कॉन्जुगेट बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस है? तो आप कहेंगे भाई ये BH+ का कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि BH+ ने अपना H+ रिलीज किया तब B बना। तो जो पेरेंट है अगर एसिड, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा बच्चों बेस, और पेरेंट अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट होगा एसिड। ठीक, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया BH+ का। अच्छा, एक बात और देखिए, अभी पीछे पढ़कर आए कि ये जो B था, एक्चुअली V वॉज द वीक बेस। तो बात हुई कि ये जो एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस चक्कर में किसी तरह हम H+ को निकालें, किसी तरह H+ को निकालें और B के फॉर्म में आ जाए। तो किसी तरह H+ को जल्दी फास्ट निकाल के झंझट से मुक्ति पाओ, B जैसा बन जाओ। तो अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाए हो, ये बेस नेचुरली वीक बेस होगा कि नहीं होगा? भाई मतलब आपको पता ही है सर, वीक बेस से तो स्टार्टिंग किए थे, लेकिन मान लीजिए आपको ये पता नहीं हो कि ये वीक है कि क्या है, बस ये पता हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो जल्दी से जो है इससे H+ से मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति मिल गई, पानी के संपर्क में आया। अब फिर तुम प्लेट में लेके जाओ H+, लो भाई B थोड़ा H+ ले लो। बोला ना ना ना, एक बार तो बड़ी मुश्किल में निपटे हैं, अब हमको नहीं चाहिए, है ना। फिर जबरदस्ती डंडा करोगे तो ले लेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस H+। तो अब ये B बना दिया, अभी H+ लेना नहीं चाहेगा, मतलब वीक बेस होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की संतान बेस या एसिड, और वो कैसी होती है? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है वीक, वीक एसिड या वीक बेस से बनता है स्ट्रॉन्ग, है ना। ये हम लोग लिख लेते हैं। एनीवेज, पहले तो K और KB इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KW होता है, लेकिन ध्यान रहे ये Ka KB एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए हैं। ऐसा नहीं कि KB ले लिए किसी से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और K ले लिए CH3COOH का। जैसे एक लाइन ऐसे लिखी जा सकती है। ये सब बच्चों बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार बच्चे इसी में गड़बड़ी करते हैं क्योंकि रटे रहते हैं ना, रटने में एक आध अक्षर छूट गया तो फिर जानते ही आप क्या होता है। K and KB, वो फॉर्मूला लिखा है उसी के नीचे लिखना है, आर स्ट्रिक्टली फॉर कॉन्जुगेट एसिड ऑब्लिक बेस। ओके, डन। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन से पहले उसी को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? चूंकि K और KB का जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस मल्टीप्लिकेशन इज KW। नाउ लेट्स टेक log बोथ साइड्स एट द बेस 10। तो दोनों तरफ अगर हम log ले लें तो log K into KB, this becomes log KW। अब log K into KB, तो अंदर दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है, तो इट विल बी a summation of two logs, so this would be log base 10 Ka plus log base 10 Kb, and this is equal to log base 10 Kw। अब आप क्या करिए, एक माइनस से सब में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द रिजल्ट इज log K base 10 माइनस, एक ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया माइनस log base 10 Kb,
और तीसरा टर्म हो गया माइनस लॉग बेस देन के डब्ल्यू। तो ये जो माइनस लॉग के है ये बच्चों क्या होता है, यही तो पी के है। और ये जो माइनस लॉग के बी है यही क्या है, यही पी के बी है। और ये जो माइनस लॉग के डब्ल्यू है यही तो पी के डब्ल्यू है। तो दो रिजल्ट आपको एक साथ याद रख लेने हैं, एक तो पी के प्लस पी के बी इज पी के डब्ल्यू एंड द सेकेंड इज के इंटू के बी इज के डब्ल्यू, है ना। बस यही दो बातें याद रखनी है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। Okay, now let's have a question. अब अगेन क्या होगा कि के डब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो के और के बी का मल्टीप्लीकेशन या पी के और पी के डब्ल्यू का पी के बी का समेशन जो है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर कोई टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो आप जरूर ये कह सकते हैं कि सर तब फिर तो के और जो के बी है दिस इज 10 to the power -14, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड पी के एंड पी के बी देयर समेशन इज ओनली 14, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। बट दिस इज ट्रू ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ यू डेविएट द टेम्परेचर this value will change, SKW will change. Okay, ठीक है। So now let's have a question. या क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है बच्चों, आप लिख लें तो बहुत अच्छा रहे आपके लिए। देखिए क्या लिखना है आपको। हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में एक तरफ लिखते हैं पेरेंट और एक तरफ लिखते हैं उसका कॉन्जुगेट। चूंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात चल पड़ी तो क्यों इसको जो है छोड़ा जाए। वैसे ये एसिड बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस पीछे एक लेक्चर में ऑलरेडी हम कराए हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में, फिर भी एक बार इसको देख ही लेते हैं। तो पेरेंट और कॉन्जुगेट कैसा कैसा आएगा जरा समझें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर पेरेंट आपका एसिड है तो जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा बेस, और पेरेंट अगर बेस है तो जो कॉन्जुगेट होगा दैट वुड बी एन एसिड, है ना। तो पेरेंट एसिड से बेस कैसे बनेगा, एसिड से बेस बनने के दो तरीके कौन कौन से। कोई एसिड H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। देखो पेरेंट जो है एसिड से फिर कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, दो तरीके हैं। या तो क्या हो कि ये जो एसिड है ये एसिड क्या करे कि H प्लस को एक्सेप्ट करे, ये तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि ये एसिड क्या करे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, तो ये सामने के कॉन्जुगेट बेस में पहुंच जाएगा, है ना। इस तरह से याद रखना है बस, कितना आसान। ये बेस बन गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अब अगर पेरेंट हमारा बेस है, पेरेंट हमारा बेस है तो बेस क्या क्या कर सकता है, बेस क्या कर सकता है कि H प्लस को उल्टा कर दिया मैंने बच्चों, ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि ये जो H प्लस को गड़बड़ा गया सब, फिर से बता देते हैं।
फिर से मैं टेबल समझा देता हूं आपको, है ना। जरा पेरेंट कॉन्जुगेट के सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, अगर पेरेंट हमारा एक एसिड है तो जो इसका कॉन्जुगेट आएगा दैट इज अ बेस, एंड इफ द पेरेंट इज बेस देन द कॉन्जुगेट इज एसिड। एक तो ये बात हुई। अब पेरेंट से कॉन्जुगेट बेस या पेरेंट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनने के दो तरीके, दोनों के दो तरीके। कैसे? देखो, एसिड से हम बनाना चाहते हैं बेस, तो मैं दो एरो के माध्यम से आपको चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर लें। देखिए, अगर एसिड का काम है H+ को रिलीज करना, तो भी बेस बना सकता है। एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो भी बेस बना सकता है। बेस का काम है H+ को एक्सेप्ट करना, तो एसिड बना देगा। बेस का काम है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, तो भी एसिड बना देगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर हमारा पेरेंट वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर हमारा पेरेंट वीक है, अगर इस साइड वाली सिचुएशन वीक है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा स्ट्रांग। इफ दिस इज वीक देन द रिजल्ट इज स्ट्रांग। और अगर ऐसा है कि ये साइड स्ट्रांग है, तो जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आना है वीक। बस इतनी सी बात याद रखिए। तो ये एसिड बेस तो आप जानते ही हैं, बस ये बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि जो जेन्युइन बेस है उससे कॉन्जुगेट अगर बनाना है तो वो एसिड होगा, और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग से वीक रिजल्ट्स आते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एसिड एंड its conjugate base and base and its conjugate acid. ओके, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बस ऐसी खेल है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया कि भाई जो Ka है, से Ka मान लेते हैं, से फॉर CH3 COOH का, एंड दिस K इज X। फिर पूछा गया फाइंड Kb ऑफ NH3, अमोनिया का Kb बताना है, और टेम्परेचर दे दिया है से 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केवल इसी बात पर भरोसा करता है कि कुछ भी हो जाए, K और Kb का मल्टीप्लिकेशन तो अपने को KW ही लिख के आना है। अब उसने आओ देखा ना था, उसने देखा अच्छा एक K है X, चलो ठीक है X हो गया, Kb बताना है, Kb बताना है। टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी KW हो गया -10⁻⁻14। उसने कहा सर ने पढ़ाया मुझे K और Kb का मल्टीप्लिकेशन KW करना है, और KW में बताया सर ने कि 25 डिग्री सेल्सियस हो तो 10⁻⁻14 कर देना। देखो कितना बढ़िया बताया सर ने और कितना अच्छा हम करके आए। दिस इज द आंसर। बट अगेन ऐसे लोगों का क्या होता है आप जानते ही है ना। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। व्हाई? Because this formula is strictly valid only for a acid and its conjugate base, और a base and its conjugate acid। ये जिन दो एसिड बेस के लिए लिया गया है वो एसिड बेस एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, तब हम ये काम कर सकते हैं। अब CH3COH का NH3 से कोई संपर्क ही नहीं है, ये अलग फैमिली है, और ये अलग फैमिली कहाँ इसका K और Kb का मल्टीप्लिकेशन KW करने पे तुले है ना। तो दिस इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन एज वेल एज द क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग।
क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सर पैर ही नहीं, वो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि किसी भी वीक एसिड और किसी भी वीक बेस के और के बेग का मल्टीप्लीकेशन के डब्ल्यू अपने को नहीं करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ जेन्युइन क्वेश्चन। क्वेश्चन में इस तरह से बात हुई कि केबी दिया है अमोनिया का, एंड दिस केबी फॉर अमोनिया is 1.8 into 10 to the power minus 5. This is given. Now find Ka for NH4 plus at 25 degrees Celsius. So this is the question. अब जो सेंसेबल स्टूडेंट है वो समझ गए कि भाई ठीक है, अगर अमोनिया है, बेस है, तो ये अमोनिया H प्लस को एक्सेप्ट करे तो डेफिनेटली क्या बने, NH4 प्लस। मतलब ये क्या हो गया, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। तब हम इस सिचुएशन में ये जरूर कह सकते हैं कि इसका Kb और इसका Ka, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Kw के इक्वल होगा, और चूंकि 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर दी तो 10 टू द पावर माइनस 14 के इक्वल होगा। तब जब K आएगा, मतलब इसके लिए डिफाइन हो जाएगा K और इस बेस के लिए डिफाइन हो जाएगा Kb। सो दिस Ka इज 10 to the power minus 14 divided by the Kb, and Kb is given 1.8 into 10 to the power minus 5. So this is the answer. This is the answer. अब एक बात और बड़ी समझने की है, देखो क्या, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया, ये बात भी बड़ी छिपी हुई है, जनरली इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बट आप जरा समझिए गौर से। कैसे, अपना Kb कॉन्जुगेट एसिड बेस सबने पढ़ गया, बट उसमें देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या, जैसे अगर इसको भी आप सॉल्व करें, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ही तो आएगा बच्चों, है ना। तो जो Kb है वो भी 10 टू द पावर माइनस 5 के आसपास है, और से जो अपना Ka आने वाला है वो भी छोटा ही आने वाला है। तो हमने कहा कि भाई बेस है और उससे कॉन्जुगेट एसिड बना, तो अगर K और Kb में कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, सो यू विल फाइंड दैट Kb इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द K। Kb जो है वो इस Ka से ज्यादा है। तो कोई पूछे कि भाई इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल है, तो यू विल से डेफिनेटली कि सर चूंकि Kb ज्यादा है तो अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस NH4 प्लस। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इससे एक वीकर कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है। अब इस बात को एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, कैसे, जैसे अगर मान लीजिए चूंकि हम K और Kb का जो मल्टीप्लिकेशन उसको Kw पढ़ते आए हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक का मैथमेटिकल अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो ऐसे दे सकते हैं कि अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों सेम हो जाए एग्जैक्टली, तो सर फिर K और Kb दोनों बराबर हो जाएगा। वो कब होता है, वो होता है वाटर के साथ, वो होता है पानी के साथ, क्योंकि उसमें H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वही OH माइनस का कंसंट्रेशन है, तो वो 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाता है। लेकिन अगर हम K को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो चूंकि इनका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट रहना है, तो K इफ यू इंक्रीज द Kb विल डिक्रीज, एंड इफ यू डिक्रीज Kb विल इंक्रीज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट। इफ यू इंक्रीज वन कंपोनेंट अनदर कंपोनेंट विल बी ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडेड।
और अगर एक को डाउनग्रेड करेंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि एक को बढ़ाने से दूसरा घटना तय है। अच्छा, एक और बात गंभीर, हमने पढ़ा कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड जो है मजबूत नहीं होगा, है ना, कमजोर होगा। हमने पढ़ा ना कि वीक पेरेंट से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बनते हैं और स्ट्रॉन्ग पेरेंट से वीक कॉन्जुगेट बनते हैं। लेकिन यहां पर जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि HCl और NaOH है बच्चों। यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक का केवल इतना ही मतलब है कि K अगर Kb से बड़ा हो गया तो हम कहेंगे ठीक है भाई, जो एसिड है वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। और अगर Kb बड़ा हो गया K से तो कहेंगे जो बेस है वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है A से। लेकिन अब वो बेस जो है NaOH जैसा हो जाएगा या एसिड HCl जैसा हो जाएगा, उतना स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये रिएक्शन, ये जो रिजल्ट है वही आ ही नहीं सकता था। वाई? बिकॉज इन दिस रिजल्ट्स 2 रिजल्ट्स आर एम्बेडेड, और वो 2 रिएक्शंस में दोनों रिएक्शंस ही बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है। चाहे वो एसिड की हो उसके साथ कॉन्जुगेट बेस लिया जाए या बेस हो उसके साथ कॉन्जुगेट एसिड लिया जाए। तो इफ बोथ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल तब हम एक से K और दूसरे से Kb निकाल पाते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। तो ये भी बात जरा लिख लें कि स्ट्रॉन्ग का मतलब वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा HCl और NaOH होता है। स्ट्रॉन्गर का मतलब रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है बेस से या एसिड से। देखो इसको लिखवा देते हैं। जैसे अगर लिखा गया कि भाई एक बेस है और उस बेस ने H प्लस को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। ये बेस हो गया से B और ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया BH प्लस, जैसे कि अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। फिर उसी के नीचे लिखा गया, तो इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था बेस के लिए बात चली थी कि भाई बेस के लिए Kb आता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर लिखे थे कॉन्जुगेट, वही कॉन्जुगेट एसिड जो कि BH प्लस है, और उस BH प्लस ने H प्लस रिलीज करके फिर से वो B बना दिया। तो अब ये जो B हो गया वो इस कॉन्जुगेट एसिड का बेस हो गया या कॉन्जुगेट बेस हो गया। या यहां पर क्या करते, यहां पर कॉन्जुगेट वर्ड का यूज नहीं करते, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और इसके लिए बात चली थी कि इसके लिए होता है K। तो फिर हमने सीखा कि भाई ये जो K और Kb है इसको मल्टीप्लाई कर देने से 10⁻⁻14 या Kw हो जाता है। तो अगर कोई इसको बढ़ाए तो उसको कम करना होगा। तो अगर हम कहें कि भाई ये जो बेस है वो बेस अगर वीक बेस है तो बात हो रही थी ना कि फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, है ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये वीक हो जाएगा अपने आप, यही पढ़ते थे हम लोग। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि NaOH HCl, उस लेवल के एसिड बेस नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये बस जो है इस वीक के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग, इवन स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर वर्ड वुड बी अप्रोप्रिएट, है ना। स्ट्रॉन्गर लिखना चाहिए, यहां वीकर लिखना चाहिए। तो मतलब क्या है कि अब जैसे इसके लिए ये वीक है और ये स्ट्रॉन्गर है, K स्ट्रॉन्गर है, तो K ज्यादा है Kb से, है ना। K इस केस में Kb से ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो अपना एसिड है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन बेस। और अगर Kb ज्यादा होता तो कहते कि बेस स्ट्रॉन्गर है एसिड से, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है स्टिल ये वीक है। स्टिल भी क्या है, स्टिल वीक। जैसे कोई एक बच्चा 100 में 10 नंबर लाए, एक बच्चा है A 10 नंबर लाया 100 में, बहुत मेहनत की। एक है B, उसने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर दी और वो 10 की जगह 25 नंबर ले आया,
है ना। दोनों के नंबर 100 में से है, टोटल मार्क्स आर 100, एक ने 10 स्कोर किए, एक ने 25। तो अगर ये वीक है तो आप कहेंगे ठीक है, बी जो है थोड़ा ठीक ठाक है, ए से तो ठीक ही है, लेकिन क्या ये दोनों अच्छे स्टूडेंट में गिनती आएगी इनकी? मतलब स्टूडेंट इन द सेंस कि स्टूडियस स्टूडेंट्स में क्या इनकी गिनती आएगी? तो आप कहेंगे ना, ये सब दोनों मक्कार है। स्टूडियस कौन होगा? स्टूडियस होगा जो 100 में 90 लाए, 85 लाए, 95 लाए, वो स्टूडियस है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, दीज आर वीक स्टूडेंट्स। बट इन दोनों में अगर कंपैरिजन हो जाए तो कहा जाएगा ठीक है, बी थोड़ा मजबूत है, ए कमजोर है। वही बात यहां है। अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही होती है। अगर कोई स्ट्रांग में इतना स्ट्रांग हो जाए कि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन दे दे तो फिर उसका तो के डिफाइन ही नहीं होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस के लिए जब आप के और के बी लिखते हैं तो वो दोनों ही वीक रहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो मजबूती की भी लिमिटेशन है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो कहा जाएगा कि ये जो बी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, लेकिन ये स्ट्रांग है, ये एक्चुअल स्ट्रांग है, जिसके 90 नंबर आए। तो यहां जो बातें हो रही हैं तो ये ऐसी समझ लीजिए कि के है जो ऐसा बच्चा है जो 25 नंबर लाता है 100 में, और के भी ऐसा है जो 100 में 10 नंबर लाता है। तो दोनों ही कमजोर है, लेकिन फिर भी के कुछ तो बेहतर है इस 10 वाले से। तो ये जरूर ध्यान में रखा जाए। ओके, सो विद दिस आई थिंक दिस इज अ रफली रिटन, बट मुझे लग रहा है आपको बात समझ आ गई होगी। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड देयर एसिड डिसोसिएशन एंड बेस डिसोसिएशन, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, के एंड के बी, ये सब कंप्लीट हो गया।